राधे राधे दोस्तों, यह कथा जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये पुराणों पर आधारित है। भगवान शिव और भगवान विष्णु का पुत्र कौन था, उन्होंने किस प्रकार उसे जन्म दिया, तो आइए सुनते हैं यह कथा। जब माँ आदि शक्ति ने चंडी रूप में राक्षस महिषासुर का वध किया था, तब राक्षस महिषासुर की एक बहन थी महिषी। तब उसने अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। महिषी की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब राक्षसी महिषी ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मदेव ने अमर होने के वरदान को देने से मना कर दिया। तब महिषी ने अपनी मृत्यु को नामुमकिन बनाने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी से कहा कि केवल उनकी मृत्यु भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र के द्वारा ही हो, ऐसा मैं आपसे वरदान मांगती हो। और परमपिता ब्रह्मा जी ने महिषी को यह वरदान दे दिया। उसके पश्चात भगवान शिव और भगवान विष्णु ने महिषी की मृत्यु के लिए क्या लीला रची, ये मैं आपको बताती हूँ। एक बार नारद जी जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की सुंदरता की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। नारद जी के मुख से विष्णु भगवान के मोहिनी रूप की इतनी प्रशंसा सुनने के बाद भगवान शिव व माता पार्वती के मन में भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देखने की उत्सुकता जाग गई और भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप के दर्शन करने के लिए बैकुंठ पहुंच गए। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी अपने मोहिनी स्वरूप के दर्शन करवा दे। तब भगवान विष्णु अपने मोहिनी स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप के दर्शन करने के पश्चात भगवान शिव भगवान विष्णु को महिषी के वरदान के बारे में याद दिलवाते हैं कि किस तरह से उन दोनों का पुत्र उसका वध करेगा। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि वे दोनों पुरुष रूप हैं, तो वे किस प्रकार एक पुत्र को जन्म दे सकते हैं। तब भगवान शिव विष्णु जी और पार्वती माता को समझाते हैं। विष्णु जी और पार्वती जी एक ही शक्ति के दो रूप हैं। पार्वती जी का पुरुष रूप विष्णु जी भगवान है और विष्णु जी का स्त्री रूप पार्वती जी है। वे दोनों एक ही शक्ति है। तब विष्णु जी और शिव जी दोनों हरिहर रूप लेते हैं और हरिहर रूप में एक पुत्र को जन्म देते हैं। तब भगवान विष्णु ने शिव से पूछा कि इस बालक का लालन पालन कौन करेगा। तब भगवान शिव ने विष्णु जी को बताया कि मेरा एक भक्त है जो केरला के पंडनम स्थान पर राज्य करता है। उसका नाम राजशेखर है। उसके यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए वह बहुत दुखी रहता है कि उसके बाद उसका राजपाट कौन संभालेगा। इसलिए राजा राजशेखर और उसकी पत्नी प्रतिदिन मेरे मंदिर में आकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा राजशेखर का दीवान इस बात से बहुत खुश था कि राजा को कोई संतान नहीं है, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात सारा राज्य उसका हो जाएगा। जब भगवान शिव ने मोहिनी को ये सारी बातें समझाई, तब उन्होंने अपने पुत्र के जन्म के तुरंत बाद उसके गले में एक सुनहरी घंटी बांधी और उस बच्चे को पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। तब राजा राजशेखर घूमते हुए पंपा नदी के तट पर आए। उन्होंने वहाँ एक नवजात शिशु को पाया और उन्होंने उस बच्चे को एक दिव्य उपहार के रूप में स्वीकार किया और राजमहल आ गए। राजमहल आकर उन्होंने वह पुत्र अपनी रानी को और वे दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान शिव को
बहुत धन्यवाद किया। राजा व रानी दोनों बहुत खुश थे कि उन्हें उनका वारिस मिल गया। उन्होंने उसका नाम मणिकंदन रखा क्योंकि उस बच्चे के गले में एक सुनहरी घंटी बंधी थी। राजा राजशेखर के यहाँ मणिकंदन को गोद लेने के बाद उनके अपने जैविक पुत्र राजा राजन का जन्म हुआ। दोनों बेटे राजसी तरीके से बड़े हुए। मणिकंदन बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और युद्ध कला में बहुत ही निपुण, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत थे। उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। मणिकंदन ने जब अपने राजसी प्रशिक्षण और अध्ययन को पूरा किया, तब उन्होंने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तो गुरु ने उनकी दिव्य शक्ति के बारे में जानते हुए उनसे अपने अंधे और गूंगे बेटे के लिए दृष्टि और वाणी का आशीर्वाद मांगा। मणिकंदन ने जब अपने गुरु के बेटे के सिर पर अपना हाथ रखा तो चमत्कार हुआ। उसे अपनी वाणी और दृष्टि दोनों मिल गए। मणिकंदन अपनी विद्या पूर्ण करने के बाद जब राजमहल वापस आए, तब राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के नाम का चयन करने का समय आया। तो राजा राजशेखर मणिकंदन को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन रानी चाहती थी कि उनका अपना बेटा राजा बने। रानी ने दीवान के साथ मिलकर एक योजना बनाई जिससे कि उनका बेटा राजा बने। उनके दीवान ने उन्हें एक राजवैद्य से मिलाया और उन तीनों ने एक गुप्त योजना बनाई जिसमें रानी बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। राजा ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने राजा से कहा कि रानी का बचना मुश्किल है। वे सिर्फ एक चीज़ से बच सकती है, अगर उन्हें किसी बाघिन का दूध पिलाया जाए तो वह बच सकती है। राजा ने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति रानी के लिए जंगल से बाघिन का दूध लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन यह काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब मणिकंदन को यह पता चला कि उनकी माँ बाघिन के दूध से ही ठीक हो सकती है, तो उन्होंने इस विषय में महाराज की आज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन महाराज ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन मणिकंदन अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में उन्हें राक्षसी महिषी मिली। राक्षसी महिषी उस बच्चे को मारने के लिए तैयार थी, लेकिन मणिकंदन क्योंकि हरिहर पुत्र थे, वे ही उसका वध कर सकते थे। उन्होंने उसे मार दिया। मणिकंदन फिर बाघिन के दूध के लिए जंगल में गए, जहां उनकी मुलाकात भगवान शिव से हुई। उनके कहने पर वे बाघ पर बैठ गए। बाघ का रूप भगवान इंद्र ने धारण कर रखा था और फिर वे बाघ पर सवार होकर महल में वापस चले आए और अन्य देवता बाघ बाघिन का रूप धारण किए उनके साथ साथ चलने लगे। जब मणिकंदन बाघ पर सवार हुए और कई बाघों को साथ लिए राज्य में पहुंचे, तब लोग डर डर कर भागने लगे और किसी ने ये सूचना राजा को दी। तब महाराज को पता चला मणिकंदन और कोई नहीं, हरिहर पुत्र अयप्पा है। और राजा को पहले से ही रानी की अपने बेटे के खिलाफ साजिश का पता चल गया था। महाराज ने रानी, दीवान और राजवैद्य को उम्र कैद की सजा दी, लेकिन मणिकंदन के कहने पर राजा ने उन तीनों को माफ कर दिया। अब मणिकंदन को यह पता चल गया था कि जिस कारण उनका जन्म हुआ था और जिस वजह से वे धरती पर आए थे, वह उनका काम पूरा हो गया था। इसलिए वे महाराज से आज्ञा लेकर स्वर्ग वापस जाना चाहते थे। तब राजा ने कहा कि वे उनके लिए एक मंदिर बनवाएंगे ताकि उनकी याद धरती पर हमेशा बनी रहे। मणिकंदन ने तीर चलाकर एक जगह चुनी
और उसके पश्चात मणिकंदन यानी कि भगवान अयप्पा अपने स्वर्गीय निवास के लिए निकल पड़े और जिस जगह वह तीर जाकर गिरा था उस जगह पर महाराज ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब वह मंदिर बन गया तब भगवान परशुराम ने एक अयप्पा की मूर्ति बनाई और मकर संक्रांति के दिन उसे स्थापित किया। इस प्रकार मणिकंदन भगवान अयप्पा बन गए। तो दोस्तों, यह थी हरिहर पुत्र अयप्पा की कहानी। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना है और आपको यह कथा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।